ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो में हम योगिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। योगिनी एकादशी का व्रत इस बार 21 जून दिन शनिवार को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है, जो भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए अब एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा महात्म क्या है, वह सब मुझे विधि विधान से वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे पार्थ, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। माली के विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक फूल लेकर नहीं गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उन्होंने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उनके होठ फड़फड़ाने लगे। उन्होंने कहा, अरे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और पिछले जन्म की शुद्ध भी रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम तक जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा जैसा शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। हेममाली बोला,
हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए मैं नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर असहनीय कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मोरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगेगा, इसके प्रभाव से कुछ ही समय बाद वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का भागीदार होता है। इस कथा का सार यह है कि व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थैंक यू।